Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, in our previous class we have started our lesson 14, Transport and Communication. In that chapter we have already studied about modes of transportation. और modes of transportation है 4 टाइप से. नंबर 1 है आपका रोडवेज, नंबर 2 है आपका रेलवेज, नंबर 3 है आपका वाटरवेज एंड नंबर 4 है आपका एयरवेज. तो इनके बारे में हमने पहले ही स्टडी कर लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट communication. Communication is the process of exchanging thoughts, ideas and information with another person. तो communication जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि हम हमारे आइडियाज को और हमारी थॉट्स को जो है वो एक्सचेंज करते हैं one person to another. पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन भी 2 टाइप्स का है. एक है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा है आपका मास कम्युनिकेशन. यू हैव लर्न दैट इन द ओल्डन टाइम्स early humans used to express themselves with the help of sounds, साइंस एंड सिंबल्स. तो आपने पहले जो है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज में जो है वो पढ़ा कि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो अपने आइडियाज को या अपनी थॉट्स को जो था वो अपने एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो साउंड्स का यूज करते थे, साइंस का यूज करते थे और सिंबल्स का यूज किया करते थे. दे ड्रू सिंबल्स एंड पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स. और वो जो है वो सिंबल्स को जो है वो ड्रॉ किया करते थे. वॉल्स जो होती थी केव की, गुफाओं की जो भी वॉल्स होती थी उनके ऊपर वो ड्रॉ किया करते थे ये सिंबल्स. देन विद द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स द आर्ट ऑफ राइटिंग बिगिंस. और जैसे जैसे जो है वो स्क्रिप्ट्स की डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे क्या हुआ, राइटिंग जो है वो शुरू हुई, लिखना जो है वो शुरू हुआ. थॉट्स एंड आइडियाज वर इनिशियली रिकॉर्डेड ऑन क्ले टैबलेट्स. तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे लिखना शुरू हुआ तो आइडियाज को जो है वो क्ले टैबलेट्स के ऊपर जो है वो एज अ रिकॉर्ड जो है वो बनाना शुरू किया. मॉडर्न पेपर वॉज यूज्ड मच लेटर. पहले जो था वो ये टैबलेट्स ही जो थी वो यूज की जाती थी. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शीट्स बनी, पेपरस शीट्स बनी जिनके ऊपर लिखना शुरू हुआ. फिर ये जो हम आजकल शीट्स पेपर यूज करते हैं ये बहुत ही देर से यूज में आया था. द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड टू प्रिंट एंड सप्लाई मोर कॉपीज ऑफ बुक्स अमंग द मासेस. तो जो जब प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारी बुक्स की कॉपीज जो है वो प्रिंट होने लगी और बहुत से लोगों तक जो है ये बुक्स जो है वो पब्लिश हो करके बहुत से जो लोग थे उनको ये मिलने लगी इनकी कॉपीज और लो प्राइस पे मिली. बहुत ही ज्यादा चीप मोड ऑफ बोल सकते हैं कि था कि लोग अपने लिए जो है वो लर्निंग के लिए जो है वो बुक्स परचेज कर सकते थे इस मीडियम से. अर्ली मीन ऑफ कम्युनिकेशंस वर स्लो कंपेयर्ड टू हाउ दे आर टुडे. तो जो पहले के जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन थे वो आज के मीन ऑफ कम्युनिकेशन से जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो थे. पीपल यूज पिजन टू सेंड मैसेजेस एंड लेटर्स. लोग जो थे वो पिजन्स का यूज करते थे अपने लेटर्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए. दे रोड हॉर्सेस टू टेक मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और पिजन्स के साथ साथ जो था वो हॉर्समैन का जो था वो ट्रेंड चला कि वो हॉर्समैन जो भेजा करते थे अपने मैसेजेस लेकर के. These methods were useful but letters and messages reached very slowly. ये जो मेथड था ये बहुत ही यूजफुल था पिजन्स के थ्रू भेजना या हॉर्समैन के थ्रू भेजना. बट ये जो मैसेजेस या लेटर्स हुआ करते थे ये बहुत ही स्लोली या बहुत ही देर से जो थे वो दूसरे पर्सन तक पहुंचा करते थे. ओवर द ईयर बेटर एंड फास्टर मीन ऑफ कम्युनिकेशन केम इनटू बिगिंस. और जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे जो है वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो थे वो बेटर होते गए और फास्टली जो थे वो कम्युनिकेट करने में हेल्प करने लगे. तो सबसे पहले है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन. व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 people इट इज कॉल्ड
पर्सनल कम्युनिकेशन। तो जब कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो दो लोगों के बीच में होता है उसे जो है वो पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूजुअली टेक्स प्लेस बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और इस तरह के कम्युनिकेशन जो है वो यूजुअली जो है वो कहाँ पर होते हैं, किन में होते हैं, फ्रेंड्स में होते हैं और फैमिलीज में होते हैं। लेटर्स, कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, मनी ऑर्डर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलीग्राफ एंड ईमेल आर सम मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये जो मीन्स हैं जैसे कि लेटर कार्ड हो गए, लेटर्स हो गए, कार्ड्स हो गए, पोस्ट कार्ड्स हो गए, मनी ऑर्डर हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया या आपकी ईमेल जो है, ये सब जो है वो पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। लेटर्स, कार्ड्स, मनी ऑर्डर एंड पोस्ट कार्ड्स आर सेंट थ्रू पोस्टल सर्विसेज। तो ये जो है लेटर्स, कार्ड्स, मनी ऑर्डर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, ये जो हैं वो पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज होती हैं उनके थ्रू जो है वो भेजे जाते थे। लेट अस रीड अबाउट द मीन ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। तो पर्सनल कम्युनिकेशन के जो मीन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है पोस्टल कार्ड। पोस्टल सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो पोस्टल सिस्टम जो है, पोस्ट कार्ड भेजना, पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सबसे पुराना जो है वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स आर ड्रॉप्ड इन द लेटर बॉक्स। और इसमें क्या करते हैं, लेटर्स होते हैं या पोस्ट कार्ड्स होते हैं, उन्हें लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, डाल दिया जाता है। These are then collected and sent to post office। और फिर क्या होता है कि जो पोस्टमैन होते हैं वो इनको यहाँ से कलेक्ट करते हैं इन पोस्ट बॉक्सेस से एंड उन्हें पोस्ट ऑफिस भेजा जाता है। इन द पोस्ट ऑफिस दे आर शॉर्टेड एंड सेंट टू द रिस्पेक्टिव एड्रेसेस। और वहां पर पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि कौन सा लेटर किस एरिया में जाना है और फिर उसके बाद उन्हें उनके पर्टिकुलर एरियाज में जो है वो भेजा जाता है या पर्टिकुलर एड्रेस पे जो है वो भेजा जाता है। पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स आर ऑल्सो सेंड थ्रू द पोस्टल सर्विसेज। और आपके जो पार्सल्स आते हैं या मनी ऑर्डर आता है, इनको भी जो है इसी पोस्टल सिस्टम के अंडर भेजा जाता है। एयरवेज, रोडवेज एंड रेलवेज आर यूज्ड टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड एनवल्प्स। और एयरवेज जो है या रोडवेज है या रेलवेज हैं, इनका यूज भी किया जाता है आपके पार्सल्स को, लेटर्स को या एनवेल्प्स को जो है वो वन सिटी या वन कंट्री टू अनदर कंट्री भेजने के लिए। टुडेज फास्टर वे ऑफ सेंडिंग लेटर एंड पार्सल आर अवेलेबल। और आजकल जो है वो लेटर्स को और पार्सल्स को जल्दी भेजने के लिए जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आपकी स्पीड पोस्ट। People send these services through स्पीड पोस्ट एंड कुरियर सर्विसेज। तो लोग जो हैं वो अब अपने लेटर्स को जो है वो स्पीड पोस्ट करते हैं या फिर कुरियर सर्विसेज की हेल्प लेते हैं अपने पार्सल्स को भेजने के लिए। नेक्स्ट है टेलीग्राफ। द टेलीग्राफ इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो पहले के टाइम में जो था वो टेलीग्राफ जो था वो यूज किया जाता था शॉर्ट नोटिस पे जो है वो कोई भी शॉर्ट मैसेज भेजने के लिए, जैसे कि आपने 4 वर्ड का ही कोई मैसेज भेजना है तो उतने से मैसेज के लिए जो है वो टेलीग्राफ का यूज किया जाता था। जैसे अब हमारी आपकी ईमेल होती है वैसे ही पहले टेलीग्राफ हुआ करता था, या जैसे आप बोल सकते हैं आपका व्हाट्सएप है वैसे ही पहले टेलीग्राफ हुआ करता था। टेलीग्राम्स आर सेंट यूजिंग मोर्स कोड। तो मोर्स कोड जो है उसकी हेल्प से जो था वो टेलीग्राम्स भेजे जाते थे। इट वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्स। और आपके जो मोर्स कोड था इसको सैमुअल मोर्स ने जो था वो इन्वेंट किया था। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। और ये जो था वो डॉट्स और डैशेस का जो था वो एक कॉम्बिनेशन था। टेलीग्राफ सर्विसेज वर डिसकंटिन्यूड इन इंडिया इन 2013।
और टेलीग्राफ जो था या टेलीग्राम की जो सर्विस थी वो इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी 2013 में। नेक्स्ट है आपका टेलीफोन। Alexander Graham Bell invented the telephone in the year 1876। तो अलेक्जेंड्रा ग्रैम बेल जो थे उन्होंने क्या किया था, आपका टेलीफोन जो था उसको इन्वेंट किया था 1876 में। टेलीफोन्स आर द मोस्ट कॉमन एंड फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टुडे। तो टेलीफोन जो है वो एक फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको आजकल हम लोग सभी यूज करते हैं। पीपल कैन टॉक टू ईच अदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय सिंपली डायलिंग अ नंबर। तो लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हैं, जस्ट सिंपल एक नंबर डायल करना है और दूसरी जगह बैठे पर्सन के साथ बात कर सकते हैं। Today we have mobile phones which also enable us to send messages and email, connect to the internet and even find the location of places. They can be carried anywhere else. तो अब जो है वो हमारे पास क्या है, मोबाइल फोन भी आ गया है। तो इसमें जो है वो हम एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं और तो और हम फोन्स की हेल्प से जो है वो लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और इनको इजीली कहीं भी ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है फैक्स। अ फैक्स मशीन इज यूज्ड टू सेंड एन exact copy of a photo or a written messages। तो फैक्स मशीन जो है वो एग्जैक्ट जो है, जैसे अगर हम यहाँ पर कोई भी मैसेज या फोटो भेजते हैं यहाँ से तो दूसरी जगह पर वैसे ही प्रिंट हो करके आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से व्हाट्सएप करते हैं कोई भी पिक्चर तो वो दूसरे पर्सन तक जो है वो इजीली चली जाती है, वैसे ही फैक्स मशीन भी हुआ करती है। डॉक्यूमेंट कैन बी ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस थ्रू द फैक्स मशीन। तो इस फैक्स मशीन की हेल्प से जो है वो डॉक्यूमेंट्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, विच इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। और ये जो फैक्स मशीन होती है ये एक टेलीफोन नंबर से या टेलीफोन लाइन से जो है वो कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट है आपका ईमेल। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ न्यू system of communication which has been developed in the recent years। तो आपकी ईमेल जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है, ये एक नया सिस्टम है कम्युनिकेशन का जिसकी हेल्प से जो है जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे जो है ये हमारे यूज में आया है। It help to send and receive messages instantly with the help of internet। और इसकी हेल्प से जो है, ईमेल की हेल्प से जो है वो हम मैसेजेस जो हैं वो रिसीव कर लेते हैं और भेज भी सकते हैं इजीली। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप किसी को भी अपने स्मार्टफोन से जो है वो मेल भेज सकते हैं। जैसे आप लोग हमें आपके पेपर्स पीडीएफ फाइल बना करके भेजते हो। मास कम्युनिकेशन, तो पहले हमने पढ़ा पर्सनल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन मेनी पीपल इट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। तो जब कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो एक साथ बहुत से लोगों तक जो है वो कम्युनिकेट कर पाए तो उसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर सम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। लेट अस रीड अबाउट देम। तो आपके रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, बुक्स हो गई, एडवर्टाइजमेंट्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, ये सब जो है वो मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, तो सबसे पहला है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर हेल्प अस टू
know about the events which occur in our country as well as around the globe. तो न्यूज़पेपर जो है वो हमारी हेल्प करता है, जो भी कोई घटना हमारी कंट्री में या हमारे पूरी अर्थ के ऊपर जो है कहीं पर भी होती है तो उसके बारे में जो है वो हमें न्यूज़पेपर और मैगजीन से पता चलता है. दे गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस, हिस्ट्री एंड कल्चर. और न्यूज़पेपर ही है जो हमें किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल लाइन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में या हमारे कल्चर के बारे में जो है वो हमें बताता है. Magazines gives us information on different topics such as entertainment, sports, business and politics. तो मैगजीन भी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, बिजनेसेस के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में. इन इंडिया न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस डिपेंडिंग ऑन द रीजन. और इंडिया में जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो न्यूज़पेपर प्रिंट होता है अकॉर्डिंग टू द रीजन कि वहाँ पे कौन से एरिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं. नाउ अ डेज न्यूज़पेपर कैन ऑल्सो बी रीड ऑन स्मार्टफोन एंड डिजिटल टैबलेट्स. तो आजकल जो है वो न्यूज़पेपर को जो है वो स्मार्टफोन और डिजिटल टैबलेट्स के ऊपर जो है वो पढ़ा जा सकता है. नेक्स्ट है रेडियो. द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो मार्कोनी in 1895. He sent and received the first radio signal. तो गैलीलियो मार्कोनी जो थे उन्होंने इन्वेंट किया था सबसे पहले रेडियो को और 1895 में जो था इन्होंने फर्स्ट रेडियो सिग्नल जो था वो भेजा भी था और रिसीव भी किया था. Radios were widely used by people as a mean of entertainment because the television has not yet been invented by then. तो जब टेलीविज़न का इन्वेंशन अभी नहीं हुआ था उस टाइम में क्या था, लोग रेडियो का यूज़ किया करते थे एज फॉर देयर एंटरटेनमेंट. वहाँ से वो न्यूज़ भी सुनते थे और म्यूजिक भी सुनते थे. ओवर द ईयर्स द रेडियो लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस एंड टेलीविज़न गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस. और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ तो टेलीविज़न ने जो था वो सारी पॉपुलैरिटी जो थी वो गेन कर ली, पूरे वर्ल्ड में लोगों के बीच अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली और रेडियो की पॉपुलैरिटी लॉस्ट हो गई थी, गुम हो गई थी. द रेडियो कैन बी यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक एंड द न्यूज़. तो रेडियो का यूज जो था वो म्यूजिक सुनने के लिए और न्यूज सुनने के लिए किया जाता था. नेक्स्ट है टेलीविजन. इन द बिगिनिंग टेलीविजन ओनली शोड ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स. तो पहले क्या था कि टेलीविजन में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही पिक्चर्स शो हुआ करती थी. इट वॉज ओनली इन द मिड 1960s that color televisions came into existence. और 1960s के टाइम पे क्या हुआ, कलर टेलीविजन जो थे वो इन्वेंट हुए या एग्जिस्टेंस में आए. वी वॉच द न्यूज़, मूवीज, एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स ऑन द टेलीविजन. और हम जो है वो टेलीविजन के ऊपर न्यूज, मूवीज, एडवर्टीजमेंट्स और बहुत से एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो देखते हैं. वी कैन ऑल्सो वॉच मूवीज एंड स्पोर्ट्स ऑन द टीवी. और हम जो है वो टीवी के ऊपर जो है वो मूवीज और स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं, गेम्स भी देख सकते हैं. नेक्स्ट है इंटरनेट. The internet is the first mean of mass communication. तो इंटरनेट जो है वो फर्स्ट मीन है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम. और ये जो है वो एक टाइम में जो है वो बहुत से लोगों को जो है वो एंटरटेन कर सकता है और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड
कर सकता है। इट enables us to send emails, pictures and messages to our friends and family very quickly। और इंटरनेट की हेल्प से ही हम हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स को जो है वो मैसेजेस भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। We can also send messages to people living in other country। और हम जो है वो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में भी मैसेजेस भेज सकते हैं। द इंटरनेट लेट्स अस सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक। और इंटरनेट के ऊपर ही हम बहुत से टॉपिक्स के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल थ्रू वेरियस वेबसाइट्स। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें अवेलेबल होती हैं डिफरेंट वेबसाइट से। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे। हमने जो है वो आज पढ़ा कम्युनिकेशन के बारे में और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो डू द रीडिंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।